सामने एक नई वीडियो एडमिशन और पार्टनर का। एक दिन स्किप हो गया था, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो आज न्यू क्वेश्चंस के साथ न्यू वीडियो। अब ये न्यू क्वेश्चन के अंदर क्या है, थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको सिखाना है। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इससे पहले के क्वेश्चन में डायरेक्टली गुडविल दिया था तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है। यहाँ पर डायरेक्टली गुडविल नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे दिया रहेगा कैसे हाउ टू फाइंड आउट करना। तो इससे पहले दो मेथड बताया था आपको, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज के क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर गुडविल फाइंड आउट करना है और बाकी का पोस्टिंग पूरा एज इट इज है। ओके, क्वेश्चन मेरे पास है, पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन दिया है वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 3:2। तो रेशियो दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे दिया। तो देखो मैं लिख के रख दिया, तो टोटल 3 and 2 5 हो जाएगा आपका। आगे बोले देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर। बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हैं, लायबिलिटी एंड एसेट्स। नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, दे एडमिट हरी, हरी को एडमिशन दे रहा है, न्यू पार्टनर हरी है तो हरी को एडमिशन दे रहा है, तो बंदे का एंट्री हो रहा है। ओके, हरी की एंट्री हो रही है। तो उसमें अपने साथ क्या लाया, देखो उसने बोला ही शॉल हैड टू ब्रिंग 60,000 है शेयर कैपिटल, कैपिटल 60,000 रुपये लाया। फिर आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो दे दिया। तो आज के पहले गुडविल में बता देता, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट वाज, 3 साल का प्रॉफिट दिया 2009-10 का 48,000। तो देखो कैसा निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट लिखे इज इक्वल टू 48,000 प्लस 2010-11 का 81,000, तो 81,000 है। नेक्स्ट ईयर का 73,500, तीनों साल का प्रॉफिट दिया तो प्लस डिवाइडेड बाय 3, जितने साल का दिया रहेगा उतने साल से डिवाइड करेंगे। तो टोटल करें तो 2,02,500 डिवाइड 3 करें तो 67,500, ये गुडविल आ गया। ओके, अब इसने ऐसा क्या बोला है, आगे सुनो। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश। हरी गुडविल कैश में नहीं ला रहे तो क्या रहेगा, यही पूरा कंपनी का गुडविल उसका हो जाएगा। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, बुक्स ऑफ द अकाउंट में गुडविल रेज कर देंगे बोले, तो ले लिए हम लोग। फिर आगे पढ़ के जो भी एडजस्टमेंट उस पर टिक मार्क करेंगे। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सन्डी डेटर है, टिक मार्क कर दो आप। क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर दो। एंड प्लांट एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड 10% उस पर टिक मार्क कर दिए दोनों पे। प्रिपेयर क्या करने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने वाला है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला है। फिर उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाने वाला है। आपको ये बनाने, ये वर्किंग के लिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज ये वर्किंग रहता है। अब देखो पोस्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग। तो पोस्टिंग के अंदर देखो क्या लेना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट का आइटम को लेंगे। तो लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो सन्डी क्रेडिटर्स दिया 45, तो लिख दिया देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, मैंने इससे पहले बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करने का ओल्ड पार्टनर्स के अंदर जो रहते हैं, तो हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 को देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसा, इजीली बताया था। तो 30,000 डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल 5 डिवाइड किए तो 6,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 6 3 18 एंड 6 2 12, मतलब वासु का 18,000 एंड विराज का 12,000, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट। न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं जाता है। नेक्स्ट दोनों पार्टनर्स के कैपिटल, वासु का 1,08,000 कैपिटल है तो कैपिटल में लिख दिया। एंड विराज का 72,000 लिख दिया। देन आगे एसेट कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट में जाएगा 750, देखो बैलेंस लिख के रखे हुए तो 750 लिख दिया। देन आगे सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, एसेट्स में लिखोगे आप सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का एडजस्टमेंट है, अमाउंट दिया 66,750, एक लाइन स्किप कर दो। देन स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक का भी अमाउंट लिखे, स्टॉक भी है 25,500, एक लाइन छोड़ दो। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर के कॉलम में लिख दो। इन्वेस्टमेंट आपका है 36,000, आउटर कॉलम में लिख दिया। देन प्लांट है, प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो प्लांट आपका 90,000 इनर कॉलम में लिखो आप।
देन उसके बाद आपका दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग को भी आप आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट दिया है 36,000 हो गया। देन एडजस्टमेंट पे आ जाता है ही शॉल ब्रिंग कैपिटल 60,000, तो दो जगह एडजस्टमेंट का इफेक्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा टू हरी कैपिटल, हरी लाया बंदे का नाम, तो हरीज कैपिटल कितना लाया 60,000, तो 60,000। दूसरा यहाँ पे जाएगा बाय बैंक अकाउंट, हरी के कॉलम में जाएगा 60,000, ठीक है, ये हो गया। गुडविल का निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन हो चुका है गुडविल का, पोस्टिंग खाली करना, तो गुडविल सबसे पहले यहाँ पर आता है, सेम टू सेम ट्रीटमेंट पुराना, बिकॉज इसमें राइट ऑफ नहीं बोला, सिर्फ राइट ऑफ का इफेक्ट अलग है। ओके, तो आज गुडविल वहीं चली जाएगा। गुडविल आपका दिया 67,500 ले लिए हम लोग। दूसरा इफेक्ट बाय ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वैसा ही, तो गुडविल दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करें 67,500, ऐसा ही डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई 3 2 कितना कितना आएगा बता दीजिए। तो पहले का आएगा 40,500, दूसरे का आ जाएगा 27,000, मल्टीप्लाई करके बता दो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 1500 रुपया RDD, तो माइनस RDD 1500 है, इसमें से माइनस करेंगे सन्डे डेटर्स, तो बचा कितना 565 to 50। देखो फिर से वही पुरानी चीज है, एसेट्स डिक्रीज हुआ तो डेबिट साइड इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट साइड तो डिक्रीज हुआ, टू RDD कितने से डिक्रीज हुआ 1500 लिख दिए। देन उसके बाद आया है आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक वही स्टॉक होता है 22,500, तो 22,500 आउटर कॉलम में लिखे, डिक्रीज हुआ 3,000 से, तो 3,000 माइनस डेप्रिसिएशन, क्या लिखोगे, फिर से घट गया तो 3,000 का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा आपका, यहीं पर ऐसे डिक्रीज होता है, तो टू स्टॉक 3,000 से डिक्रीज हो गया। देन उसके बाद आपका दिया है प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों 5% डेप्रिसिएशन है, तो माइनस 5% डेप्रिसिएशन, तो 90,000 का 5%, एक जीरो कम करके 4,500 माइनस कीजिए, तो बचा आपका 85,500। फिर से एसेट्स डिक्रीज हुआ, दूसरा इफेक्ट वहीं जाने वाला है, तो क्या था हमारा प्लांट 4,500, देख रहे हो पुराने एडजस्टमेंट के जैसा इफेक्ट जा रहा है, एक दो नया रहता है बाकी सब पुराना का पुराना रहता है। देन उसके बाद बिल्डिंग पे भी 5% था, तो माइनस 5% डेप्रिसिएशन, इसका 5% 1800 माइनस करेंगे 34,200, ठीक है। दूसरा इफेक्ट उसका फिर से अगेन यहीं पर आएगा, टू बिल्डिंग माइनस हुआ, डेप्रिसिएट 1800 से आ गया। ओके, देन उसके बाद अब आता है सब खत्म हो गया, तो सब खत्म हो गया, तो टोटलिंग का काम आपके पास रह गया है, तो टोटलिंग करेंगे, इसमें कुछ छूट गया क्या देख लो आप, नहीं छूटा तो टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग निकालेंगे। ओके, ठीक है, टोटल कीजिए। तो सबसे ज़्यादा हैवी यही साइड है, तो इस साइड को टोटल करेंगे, ये साइड हैवी रहता है हमारा, तो हैवी को टोटल करें कितना आ रहा है आपका 10,800 यहाँ भी लिखे, माइनस के लिए कुछ भी नहीं है, सेम बढ़ जाएगा 10,800 बैलेंसिंग फिगर बाय क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल को पार्ट दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ओल्ड पार्टनर को ही देते हैं, वासु एंड विराज, रेशियो 3:2 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, काटिए सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बताए दोनों का कितना है। तो पहले का आएगा 6,480, दूसरे का बताइए, तो 4,320। ओके, दोनों क्रेडिट साइड क्या है, मींस लॉस है, डेबिट में जाकर ट्रांसफर होके पार्टनर्स कैपिटल में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर लिखोगे आप लॉस, इसका आया 6,480 एंड इसका आया 4,320, इसका कुछ भी नहीं। अब बैलेंसिंग करना है, इसको टोटल करना है पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल का न्यू पार्टनर का कुछ भी प्लस माइनस नहीं रहता, उसको एज इट इज लिख दो आप, बैलेंस भी वही बच जाता है 60,000
देन उसके बाद विराज का टोटल कीजिए। विराज का टोटल 1,11,000 में से माइनस कर देंगे 4,320। माइनस करने पर आपका बचेगा 1,06,680। 1,06,680। देन इसका टोटल कीजिए दोनों का, तो टोटल आ जाएगा 1,66,500। सेम अमाउंट यहाँ 1,66,500 में से माइनस करेंगे 6,480। माइनस करके बताइए कितना बच रहा है। यस 1,60,020, 1,60,020। ये तीनों का बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब ये ट्रांसफर होके जाता है हमारा लायबिलिटी में, कैपिटल है। तो 1,60,020, दूसरे का आया 1,06,680, तीसरे का 60,000। टोटल करेंगे तीनों का कैपिटल को टोटल करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो 3,26,700, 3,26,700 तीनों का टोटल आ गया। यस, उसके बाद आपको क्लोज करना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्लोज कीजिए, तीनों का टोटल कीजिए। तीनों का टोटल आएगा 1,28,250, 1,28,250। सेम अमाउंट 1,28,250, बैलेंस कुछ भी नहीं। 1,28,250 बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब ये आपका एसेट्स में जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट 1,28,250। ओके, देन अब आपको क्लोज करना है, टोटल करना है एसेट साइड को। अब लायबिलिटी साइड को टैली आता है कि यस, टोटल करके देखिए एसेट्स का लायबिलिटी को टोटल कीजिए जल्दी से। ओके, टोटल कर दिया मैं, तो आ गया 3,71,700। एसेट्स में भी 3,71,700। यस, दैट्स इट, टोटल आ गया आपका टैली। बहुत इजी था। आज के क्वेश्चन के अंदर से क्या डिफरेंस था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना था। ये छोटा सा ऐसा ही क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर आएगा। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। किसी तरह का डाउट रहे आप कमेंट में लिखो।